Assalamu alaikum, dear listeners and all the students। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा अपॉस्ट्रोफी। ये पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर एक टॉपिक है और आज हम उसी पंक्चुएशन मार्क्स में से इस अपॉस्ट्रोफी के ऊपर बात करेंगे। ये इंतहाई अहम है और सादा भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इंशाल्लाह अब आप जब आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको कहा अपॉस्ट्रोफी। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर अपॉस्ट्रोफी है तो बेसिकली अपॉस्ट्रोफी क्या चीज़ है। एन अपॉस्ट्रोफी इज़ स्मॉल पंक्चुएशन मार्क, और ये आप अगर मेरे कर्सर के ऊपर आप साथ चलें तो ये आपके सामने अपॉस्ट्रोफी ऊपर इसका एक जो साइन है वो आपको नज़र आ रहा होगा। प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन टू शो दैट नाउन ओन्स समथिंग। अब इसके अंदर एक पोजेशन का एलिमेंट जो है ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक नाउन के बाद ये मार्क, ये साइन लगता है और ये जाहिर करता है कि नाउन्स की कुछ चीज़ है, ये नाउन के पोजेशन में कुछ है। The apostrophe will always be placed either before or after at the end of the noun owner। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये इसमें क्या कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, apostrophe will always be placed either before, या तो apostrophe पहले इस्तेमाल होती है या नाउन के आखिर में इस्तेमाल होती है। ऑलवेज द नाउन ओनर विल बी फॉलोड यूजुअली इमीडिएटली बाय द थिंग इट ओन्स। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ये अपॉस्ट्रोफी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। जी, पोजेशन में मसलन कैसे, जॉन्स कार इज़ देयर। अब ये देखें, नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ और साथ एस का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोजेशन है कि जो कार है वो जॉन की मिल्कियत है, तो वो जो कार जॉन की मिल्कियत है वो वहाँ पे है। तो जॉन्स कार इज़ देयर, अगर आप इस किस्म का वर्ड यूज़ करना चाहेंगे, यानी पोजेशन का आप एलिमेंट शो करना चाहेंगे अपनी राइटिंग में, तो आप अपॉस्ट्रोफी को इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने आ गई, लाहौर बेस्ट तिक्का शाप। अब आप देख लीजिए कि लाहौर की बेहतरीन तिक्का शाप, अगर आप यूँ कहना चाहेंगे तो आप लाहौर के बाद अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और साथ एस डालेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले अपनी स्लाइड के अंदर डेफिनेशन में बताया कि आप नाउन के बाद पोजेशन अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे और ओनरशिप यहाँ से शो होगी। एक और इसके अंदर एक्सेप्शन क्या चीज़ है, ही इज़ क्रिस फ्रेंड। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे जो CHRIS यानी क्रिस है, क्रिस के बाद अपॉस्ट्रोफी आई है और उसके बाद एस नहीं लगा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये बड़ी बारीक वाली बीनी वाली बात है कि अगर किसी वर्ड के बाद, किसी वर्ड के एंड पे एस आ जाए तो फिर आपको अपॉस्ट्रोफी डालकर दोबारा एस डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी होना तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए था, या जो पीछे हम जो एग्जांपल्स दे रहे हैं उसमें ये होना चाहिए था कि क्रिस के बाद अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी के बाद यहाँ पे जो मेरा कर्सर है यहाँ पे एस होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन जिसका जो एंड हो एस पे, तो फिर आप सिंपल अपॉस्ट्रोफी डाल दीजिए और आप एस का मज़ीद इस्तेमाल, जिस तरह हमने ऊपर जॉन्स कार और लाहौर्स बेस्ट का शाप लगाया, वहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी डाल के एस लगाया, क्योंकि लाहौर के एंड पे एस नहीं था, ई है, और जॉन के एंड पे एस नहीं है, एन है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन हमने आपके सामने रखी वो यही है कि अगर नाउन एस पे एंड होगा तो फिर आप एक्सेप्शन होगी कि यहाँ पे आप दोबारा एस नहीं डालेंगे। तो चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि मज़ीद हमारे लिए क्या चीज़ है यहाँ पे। जी, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर जब आप यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रोफी तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मसलन विमेन, विमेंस क्लास इज़ हेल्ड डेली।
अब ये जो वर्ड वेमेन है ये बेसिकली कलेक्टिव नाउन है, यानी ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। बेसिकली ये प्लूरल नाउन है वेमेन का, यानी WMOMAN ये एक सिंगुलर है और WOMEN ये एक प्लूरल फॉर्म है WOMAN की। लेकिन यहाँ पे वेमेन जो है ये पूरी क्लास को शो कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर जब यूज़ होगा तो हम इसको यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और वेमेन के बाद आप अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस लगा देंगे, यानी विमेंस क्लास इज़ हेल्ड, जो ख़वातीन की क्लास है वो डेली होती है यहाँ पे। इसी तरीके से जो मेन है ये बेसिकली प्लूरल फॉर्म है मैन की, लेकिन यहाँ पे जो मैन है ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी एक इज्तमाइयत लेके आ रहा है पूरा अपने फ़िक्रे के अंदर। तो मेंस क्लास इज़ हेल्ड वीकली, चाहे मेंस की जोन सी भी क्लास है वो वीकली होती है। चिल्ड्रंस क्लास इज़ नॉट अरेंज्ड, तो अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे चिल्ड्रन और अपॉस्ट्रॉफी और बच्चों की क्लास जो है ना वो अरेंज यहाँ पे नहीं होती। तो आप यहाँ पे देख लें कि जब भी विमेन, मैन, चिल्ड्रन ये बेसिकली प्लूरल नाउन्स हैं, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे एक पूरी क्लास को, पूरे बच्चों को, पूरे मर्दों को और पूरी ख़वातीन को जब कोई वर्ड यूज़ करेगा, नाउन डिपिक्ट करेगा, उनकी अक्कासी करेगा, तो हम यहाँ पे उसको अपॉस्ट्रॉफी डाल के उसके साथ एस का इस्तेमाल करेंगे जी। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है कि व्हेन अ नाउन एंड्स इन एस, मसलन गर्ल्स, तो यहाँ पे दोबारा फिर आप जिस तरह क्रिस पिछली क्लास के अंदर था, पिछली स्लाइड के अंदर सॉरी था, तो हमने वहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस नहीं डाला। तो यहाँ पे भी हम जिस तरह ये गर्ल्स हैं क्लास इज़ बेटर एंड बॉयज़ क्लास इज़ एक्सीलेंट, तो यहाँ पे भी आप दोबारा बॉयज़ के यानी गर्ल्स के बाद और बॉयज़ के बाद जो है ना वो दोबारा एस नहीं डालेंगे। तो ये उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हम जो कन्फ्यूजन्स हैं ये वन बाय वन आपके दिमाग के अंदर से ये ख़त्म होती जा रही होंगी। अली एंड असलम्स फ्रेंड कामरान, अब आप देख लें ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अली और इस्लाम, सॉरी मैंने इस्लाम बोला, अली एंड इस्लाम्स फ्रेंड कामरान। अब ये थोड़ा सा देखें फ़िक्रे में और नीचे थोड़ा सा अगर आ जाएं तो अलीज़ एंड आसाम्स बैग्स, यानी आसम्स बैग अगर आप कहते हैं आसाम बैग्स, तो अब ये दोनों नाउन है अली एंड इस्लाम्स फ्रेंड। अब ये थोड़ा सा एक आपकी मुझे तवज्जो चाहिए होगी कि अली और इस्लाम का जो दोस्त कामरान, इट मीन्स जो कामरान है ये अली और इस्लाम का एक मुश्तरक का दोस्त है। तो अगर ऐसी सूरत होगी तो फिर आप दोबारा पहले अली के साथ यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस नहीं डालेंगे, क्योंकि ये दोनों का यानी एक ही आखिर वाले जो नाउन है उसके साथ अगर अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस डाल देंगे तो आप, क्योंकि ये कामरान मुश्तरक है, दोनों का दोस्त है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे अली के साथ पहले लफ्ज़ में आप अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास है, अली का भी बैग पड़ा हुआ है, असाम्स का भी बैग पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बैग दोनों के डिफरेंट हैं, तो हम अली के भी साथ अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस डालेंगे और असाम्स के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस डालेंगे, क्योंकि ये जो बैग्स हैं वो उनके अपने अपने सेपरेट बैग्स हैं। अब एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या है, बड़ी मज़ेदार यहाँ पे बात है, देखिए जी, आवर्स, योर्स, हुज, देयर्स एंड हर्स, ये याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए कि अगर ये वर्ड आएंगे तो आप इनके दरमियान अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह हम अपने लेटर के अंदर योर्स ओबीडियंटली करते हैं, योर्स अफेक्शनेटली करते हैं, तो योर्स सिंसियरली करते हैं, तो वहाँ पे कुछ मैंने देखा है कि कुछ किताबों के अंदर या कुछ जो हमारे हेल्पिंग बुक्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर वहाँ पे योर के साथ यहाँ पे एस डाला होता है या अपॉस्ट्रॉफी डाली होती है। बिल्कुल यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं डालनी, ये वर्ड आप लिख के रख लें कि इन जैसे वर्ड्स के साथ आपने अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। तो मज़ीद आप देख लीजिए कि इट इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शंस, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए शी इज़, ये बेसिकली एक वर्ड है और यहाँ इसको जब हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रैक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो बजाय आप पूरा वर्ड लिखने के आप यहाँ पे शी अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस डालेंगे, तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पे शी इज़ है, ये पोजेशन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़, दैट्स। इसी तरीके से हु इज़, हुज़, और देयर इज़,
theirs। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अपॉस्ट्रॉफी अपने पंक्चुएशन मार्क के अंदर जो है ना ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किन किन चीज़ों पे इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे हमें इसकी एक्सेप्शंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपनी ग्रामर के ऊपर और लिटरेचर के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर अपनी वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर मैं सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई है। थैंक यू वेरी मच।